अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफजल। आज हम करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 के रिमेनिंग 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जानिब। 5.8, 5.9 और 5.10 इस लेक्चर में हम करेंगे। 5.10 में 8 में लिखता है एट वट आल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 दैन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। At what altitude? The given data, जो इंफॉर्मेशन मालूमात हमें दी गई है उसमें क्या है जी, द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम, जी की जो वैल्यू है आल्टीट्यूड पे कितनी बन जाएगी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू से 1/4 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो ओरिजिनल वैल्यू आप जानते हैं, सी लेवल इज़ 10, 4 से डिवाइड कीजिए, आंसर इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड के। एट वट आल्टीट्यूड, भाई कितनी बुलंदी के ऊपर जी की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड के रह जाएगी, कितनी बुलंदी पे, हाइट आल्टीट्यूड हमें मालूम करना है। ये अर्थ है, यहाँ पे हमें आल्टीट्यूड, ये फासला क्या कहलाता है, एच, हमें मालूम करना है। और इसके अलावा हम जानते हैं कुछ चीज़ें, वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर या 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। इसके अलावा हम मैस ऑफ अर्थ जानते हैं, ज़मीन का मैस ऑफ अर्थ इज 6.0 × 10⁻24 kg। इसके अलावा हम जानते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कुछ वैल्यूज़ हम जानते हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी आर टू फाइंड, हमें मालूम करना है हाइट, आल्टीट्यूड समझ लीजिए, या आल्टीट्यूड कि एच मालूम करना है। रिलेशन कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ये सारे फैक्टर्स आपको दिखें, ये फार्मूले लिखे हुए हैं। यू कैन सी द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, जिसके अंदर जी भी है, एम भी है, आर भी है, एच भी है, जी भी है। सो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें 4 फैक्टर्स हमें मालूम है, 5वां हमने मालूम करना है। कौन से 4, जी मालूम, एम मालूम, आर मालूम, एच मालूम करना। क्या करेंगे सोल्यूशन में, हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और इसमें क्या पुट कर देंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ करता हूँ जी बच्चों, कैसे रीअरेंज करेंगे, बाय रीअरेंजिंग लिखेंगे, बाय रीअरेंजिंग। क्या रीअरेंज किया, इस फैक्टर को इधर ले आइए, आर प्लस एच स्क्वायर, वहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई जी एम ओवर जी एच, ये जी एच यहाँ पे आ गया, ये उधर चला गया। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज़ पुट करिए, 6.673 - 11 6.0 10⁻24 और जी एच की वैल्यू कितनी थी, 1/4 ऑफ दैट ओरिजिनल वैल्यू। इसका आंसर 40.038 मल्टीप्लाई बाय 13 ये कर चुके हैं पिछले न्यूमेरिकल्स में, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख ली। उसके बाद कैलकुलेटर वर्क है, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 6 40.038, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2.5 40.038 2.5, आंसर इज 16.01 × 10⁻13। ये किसका आ रहा है जी, आर प्लस एच के स्क्वायर का। अच्छा बच्चों, ये पावर 13 है। अच्छा, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या बन जाएगा यहाँ पे, जब जज़र लेंगे तो ये क्या आएगा, ये बन जाएगा आर प्लस एच। स्क्वायर रूट लेने से इसका स्क्वायर रूट भी कैसे लें, पावर का स्क्वायर रूट
पावर 14 हो तो स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 7 आ जाएगा। 14 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक इधर लिख लूँगा, तो 1.601 इंटू 10 की पावर 14। अब इसका ले लीजिए स्क्वायर रूट 1.601 1.26 और पावर 14 का स्क्वायर रूट लेने पे पावर 7 बचती है। ये किसका आंसर आ रहा है, आर प्लस एच का। तो बच्चों हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है एच, आर की वैल्यू तो पता है हमें। सो आर प्लस एच कितना चल रहा है जी, 1.26 10 की पावर 7 एंड एच इज इक्वल टू 1.26 इंटू 10 की पावर 7 माइनस आर कितना है रेडियस 6.4 इंटू 10 की पावर 6 जी। माइनस तो तब हो जब इनकी पावर सेम हो। कैसे सेम करूं, क्या बन जाएगा, पावर कैसे सेम की जाए, पावर कैसे, जब माइनस कर लीजिए 10 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आना है इसने 0.16, वो माइनस करेंगे अब हम जी बच्चों माइनस कर लेते हैं, क्या ख्याल है, चलो ऐसे कर लो 1.26 को 10 की पावर 7 का मतलब है 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 20 और 7 में 50 पावर से मल्टीप्लाई कर दी माइनस, जबकि यहाँ पे 6.4 को 1 2 3 4 5 6 0 से मल्टीप्लाई कर, कितने 0 5 0 5। अब माइनस कर दीजिए, एक 2 3 4 5 माइनस 6 4 1 2 3 4 5 जी, ये आपके पास आ गया 1 2 6 5 माइनस, कैलकुलेटर में मसला है। हाँ बच्चों ये 1 2 6 1 2 3 4 5 माइनस 6 4 1 2 3 4 5, आंसर इज 62 1 2 3 4 5। किलोमीटर्स में लिखें तो 6.2 इंटू 10 की पावर 6, इस तरह से लिखें किलोमीटर्स या मीटर्स। और ये आलमोस्ट बच्चों 6.4 होता है रेडियस ऑफ द अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ के अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। सो हम कह सकते हैं 1 अर्थ्स रेडियस कितनी दूर है भी, वो जो हमारे पास जहाँ पे जी की कीमत 4 गुना कम हो जाएगी, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1 अर्थ्स रेडियस। क्या मतलब, ये वैल्यू तो अर्थ के रेडियस के बराबर आ गई, अर्थ के रेडियस के बराबर। ऑलमोस्ट 6.4 था, यहाँ 6.2 आया, पावर 6 थी, पावर 6 थी, तो ये ऑलमोस्ट क्या कहेंगे, अर्थ के रेडियस के बराबर ही है। ये था पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 5.8 अच्छा बच्चों चलिए करते हैं 5.9। तो 5.9 में लिखता है अ पोलर सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर। अ पोलर सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड, आल्टीट्यूड कितना दिया है, बुलंदी इज़ 850 किलोमीटर्स। सो बच्चों ये 850 किलोमीटर्स का मतलब है 10 की पावर 3 मीटर्स, ये आपके पास आ गए मीटर्स में। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, टू फाइंड हमें मालूम करना है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड आप समझते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा होगा इसका, जी पढ़ा हुआ है हमने, वी ऑर्बिटल मालूम करना है। लेकिन कुछ चीज़ें हमें जो पता हैं, इंफॉर्मेशन जो हमें जिनका इल्म है, वो क्या है, मैस ऑफ अर्थ, ज़मीन का मैस तो हम जानते हैं, मैस ऑफ अर्थ 6.0 कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं हो रही। रेडियस ऑफ अर्थ ये भी फिक्स है, ज़मीन का रेडियस फिक्स वैल्यू है, दैट इज़ 6400 किलोमीटर्स या 64 इंटू 10 की पावर 3 मीटर्स। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज़ कैपिटल जी 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सिचुएशन इज
कि एक पोलर सैटेलाइट है जो अर्थ से लॉन्च की गई है, और उसका आल्टीट्यूड बुलंदी ये दी गई है। सो सवाल उसका क्या है, बताइए वो कितनी स्पीड से ज़मीन के गिर्द क्या कर रही है, ऑर्बिट कर रही है, कितनी रफ्तार के साथ वो ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट कर रही है। वो सवाल है ऑर्बिटल स्पीड मालूम करना। जी बच्चों, तो ज़रा फार्मूला देखिए ऑर्बिटल स्पीड का। ऑर्बिटल स्पीड का जो फार्मूला है दैट इज़ v0 इज इक्वल टू GH इंटू आर प्लस एच स्क्वायर रूट। भाई GH की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, है कहीं नहीं, और आल्टीट्यूड के साथ तो GH की वैल्यू डिफरेंट होती है। इसका मतलब हमें v ऑर्बिटल मालूम करने के लिए पहले GH मालूम करना होगा, और GH के लिए फार्मूला कौन सा है, ये गिवन है, बाकी सारी चीज़ें मालूम हैं। सो दो फार्मूलाज यूज़ होंगे। पहला GH इज इक्वल टू, हम ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन पहले मालूम करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, दूसरा जो हमें मालूम असल जो हमें चाहिए चीज़ वो फिर हम मालूम करेंगे जब हमारे पास GH ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन एट आल्टीट्यूड आ जाएगा। जी बच्चों चलिए बढ़ते हैं आगे। हम क्या करेंगे जी, हम क्या करेंगे, पहला फार्मूला यूज़ करेंगे। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में पहला फार्मूला दैट गिव्स अस GH इज इक्वल टू GME और R प्लस एच स्क्वायर। क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। 6.673 इंटू 10 की पावर -11, मैस ऑफ अर्थ 6.0 इंटू 10 की पावर 24, R की जगह G 64 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 850 इंटू 10 की पावर 3, और इन सारों का ऊपर क्या है जी, स्क्वायर। जी बच्चों, ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे हम जानते हैं 40.038, बार बार हम पीछे करते आ रहे हैं 38, 10 की पावर ये आ जाएगा 13, नीचे ये दोनों ऐड हो जाएंगे और पावर एक दफ़ा साथ में कॉमन आके ऊपर स्क्वायर। जी 6400 में जमा कीजिए 87250, 7250, और साथ में 10 की पावर 3, इनका ऊपर क्या है, स्क्वायर। जी बच्चों क्या करेंगे अब हम, जी 10 की पावर 3 का मतलब है साथ में कितने ज़ीरोज़, जी बच्चों साथ में कितने ज़ीरोज़, मल्टीप्लाई कीजिए 7250, 1 2 3, पहले एक ज़ीरो था, 3 ज़ीरो मज़ीद आ गए, ऊपर क्या लेना है, इसका स्क्वायर। मैं यहाँ कर देता हूँ, बाकी चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, इसका रिमेनिंग जो हिस्सा होगा। जी बताइए भाई अब क्या करेंगे, हम नीचे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर कैसे, 7, हाँ जी 7 2 5 1 2 3 4, उसका स्क्वायर एंड आंसर इज 5.2, यहाँ कर रहा हूँ, ऊपर 40.038 10 की पावर 13 है, और नीचे क्या बनेगा 5.25 इंटू 10 की पावर 13। जी पावर तो सेम हो गई, पावर सेम है तो ये पावर्स आपस में क्या कर जाएंगी, कैंसल आउट। क्या बचा पीछे, 40.038 डिवाइडेड बाय 5.25। जी बताइए 40.038 डिवाइडेड बाय 5.25, 7.62 7.67 और यूनिट मीटर पर सेकेंड्स के। ये किसका आंसर आया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, कितनी जगह पे 850 किलो। लेकिन हमारा असल सवाल है ऑर्बिटल स्पीड मालूम करना। सो दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं, v ऑर्बिटल इज इक्वल टू GH इंटू R प्लस H और ऊपर स्क्वायर रूट। लाइए जी कीमतें पुट करते हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज़। क्या है जी वैल्यूज़, GH की जगह क्या आ जाएगा 7.67, R की जगह क्या आ जाएगा जी 6402, और चलो लिख लो पहले एक दफ़ा 10 की पावर 3 प्लस H की जगह क्या आ जाएगा 850 10 की ताकत 3 और सब के ऊपर स्क्वायर रूट है। जी बच्चों अब ज़रा ऐसे कर लीजिए 6.67
कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5, 2 पहले थे 3 और आगे, 1 पहले था, पावर 3 होने का मतलब कितने ज़ीरो, 3, 1 2 3। जी बच्चों ऐड कीजिए और इन सब के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। जी जी क्या बनेगा 6 4 1 2 3 4 5 0 प्लस 8 5 कितने ज़ीरो 1 2 3 4। जी आ गया 7 2 5 1 2 3 4 और ये स्क्वायर रूट। इस सारे आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं 7.67 के साथ 55607500। इसका स्क्वायर रूट और आंसर का स्क्वायर रूट लेंगे 7457। जी बच्चों ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 7457 कितना जी किलोमीटर्स। ये सॉरी किलोमीटर्स कह रहा हूँ, मीटर पर सेकंड, दैट इज़ द ऑर्बिटल स्पीड। ये वैल्यूज़ जो किताब पे है इससे आगे पीछे हो सकती है वैल्यू, तो आप डायरेक्टली वो वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, लेकिन ये वेरिएशन आएगी क्योंकि फैक्टर्स में पॉइंट्स में कुछ वेरिएशन आ सकती है। ये रहा दूसरा न्यूमेरिकल। अच्छा बच्चों चलिए बढ़ते हैं आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ। है कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च एट 42,000 किलोमीटर्स अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। 5.9 और 5.10 सिमिलर हैं, 5.9 और 10 में डिफरेंस आल्टीट्यूड का है। 5.9 में पोलर सैटेलाइट है, 5.10 में कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका काम ये टीवी चैनल्स की कवरेज देना है। उसकी बुलंदी बस मैं इसमें चेंजिंग्स करूँगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। आल्टीट्यूड बुलंदी का फ़र्क है, यहाँ 850 थी अब कितना है 4200 किलोमीटर, 4200 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर। बाकी हर चीज़ सेम है। ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है, जी है, आर है, एम है, यही फार्मूलाज। जहाँ वैल्यूज़ दर्ज करेंगे वहाँ मैं चेंजिंग करूँगा। आइए यहाँ पे करते हैं, यहाँ से ऑनवर्ड चेंजिंग्स होंगी क्योंकि एच की वैल्यू चेंज हो गई है। सो जी एच किसके बराबर होगा 6.673 10 की पावर -11, 6.0 10 की पावर 24। आर की जगह वही है 64 10 की ताकत 3 जमा एच की वैल्यू 42,000 ज़रब 10 की ताकत 3 और इस सारे का ऊपर क्या है स्क्वायर। जी ऊपर आएगा 40.038 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 और 24 कितना हो गया 13, 10 की पावर 13। नीचे भाई पावर्स 42,000 और 6,000 48,400 ज़रब 10 की ताकत 3 और इसका ऊपर क्या है स्क्वायर। जी बच्चों क्या करेंगे हम 48,400 का स्क्वायर लेंगे और ये पावर ये बन जाएगा 40.038 ज़रब 10 की ताकत 13 ही है। नीचे 2 3 4 3 3 6 3 9 2.3 4 ज़रब 10 की ताकत 9 और 3 का स्क्वायर कितना मल्टीप्लाई हो गया ये 6। तो बच्चों कितना बन गया यहाँ करता हूँ 40.038 डिवाइडेड बाई 2.34 और पावर्स कितनी होगी नीचे 9 और 6 15, 10 की ताकत ऊपर 13 है ये -15। तो क्या कीजिए 40.038 को डिवाइड कर दें 2.34 से 17.1 ज़रब 10 की ताकत -2, ये मल्टीप्लाई होगा तो 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन आ गया। यहाँ पे अब क्या करेंगे पुटिंग वैल्यूज़, ऑर्बिटल स्पीड ही तो मालूम करनी है। सो जी की वैल्यू बस डिफरेंट आई है, एच की वैल्यू डिफरेंट है। जी की जगह आप क्या रखेंगे 0.17, आर की जगह फिर से 6400 ज़रब 10 की ताकत 3, एच की जगह कितना रख देंगे 42,000 ज़रब 10 की ताकत 3 और सारा स्क्वायर रूट। 4200 कितना हो गया था जी बच्चों कितना हुआ था मल्टीप्लाई करना 6400 ज़रब 42, यहाँ ऐसे लिखे ऐसे 1 2 3 4 5 कितना हो गया
ये सॉरी जमा है, क्या कर रहे हैं, 42,000 जमा 48,400 ज़रब 10 की ताकत दोनों में कामन 3, कितना आ गया 0.17, 48,400 और कितने 1 2 3, क्या करूँगा 48,400 ज़रब 0.17 बराबर आ गया 3, ये ज़ीरो गलत कर दिया हमने। अब इसका जज़ा लेना था, आंसर विल बी 2868 मीटर पर सेकंड। ये रहा आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी ये 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। आज के लेक्चर के मज़ीद वीडियो के हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।